नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार टीवी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 से रिलेटेड एक अपडेट है जो कि आप सभी के लिए ज़रूरी है। अभी जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उसमें कुछ अलग ही आर्टिकल लिखे गए हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है और क्या इसका री एग्जाम होगा या सबसे पहले फिजिकल हो जाएगा, इसके बारे में भी इस पेपर कटिंग में जानकारी दिया गया है। तो जितनी भी डिटेल हैं, जितनी भी जानकारी है, मैं आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी अपडेट हो आप सभी से मिस ना हो। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आज ही का न्यूज़पेपर का कटिंग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है, सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पे मंथन। यानी जो सिपाही भर्ती की परीक्षा है जिसका पेपर लीक हो गया था, उस भर्ती का जो परीक्षा है, उसे ऑनलाइन कराने की बात की जा रही है। चलिए पूरा आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसके बाद आप सभी को बताते हैं कि इस आर्टिकल में किस-किस चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लखनऊ का ये आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा गया है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। और यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। यानी दोस्तों, जैसे इसका पेपर लीक हुआ है, उसके बाद जितने भी उच्च अधिकारी हैं, जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के, वो सभी लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि जो भर्ती परीक्षा है, उसको ऑनलाइन कराया जाए और इसको फुल प्रूफ बनाया जाए ताकि किस तरीके से यहाँ पे पेपर लीक ना हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दी जाती है, अगर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से अगर ये परीक्षा नहीं होता है, तो किसी और संस्था को दी जाएगी, जिसके माध्यम से परीक्षा होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि ऐसे में परीक्षा यदि कराने की ज़िम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दे दी जाए, तो हैरानी की बात नहीं होगी। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। यानी दोस्तों, जब से पेपर लीक हुआ है, फिर से इसका एग्जाम कराना, इसमें किस तरीके से कोई धांधली ना हो, बड़ी चीज़ है और ये जो है भर्ती बोर्ड के लिए मुसीबत बन चुका है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। चलिए आर्टिकल को आगे पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या जानकारी दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि अधिकारी इस बात को लेकर हलकान में है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जाए। और साथ में जो अधिकारी हैं इस पे भी विचार कर रहे हैं कि जो आगे एग्जाम हो उसमें किस तरीके से कोई पेपर लीक ना हो। पेपर लीक जो गैंग है, सॉल्वर गैंग है, नकल माफिया है, उनसे किस तरीके से बचा जाए, उस पे भी वो विचार कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि वहीं परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी होने वाला है। जो परीक्षा कराएगी उनका फिर से टेंडर निकलेगा और किसी एजेंसी का यहाँ पे चयन भी दोबारा होने वाला है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, निजी का मतलब है कोई प्राइवेट कंपनी को देने के लिए यहाँ पे जो अधिकारी है वो एजेंसी को एग्ज़ाम कराने के लिए जो जो टेंडर होती है उसको देने के लिए वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे। यहाँ पे लिखा गया है कि जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत यह है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था को सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने की पुख्ता इंतजाम रखता हो। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे सोच रहे हैं कि किसी ऐसी सरकारी एजेंसी को ये टेंडर दिया जाए जहाँ पे पेपर लीक ना हो, उनके पास पेपर लीक पे अंकुश लगाने की पूरी तरीके से इंतजाम हो, उनके हाथों ये परीक्षा कराने की बात की जा रही है। यहाँ पे भर्ती बोर्ड के अधिकारी सोच रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पे भी चल रहा है विचार। यानी दोस्तों, रिटन एग्जाम ऑनलाइन कराने की भी बात की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे पहले फिजिकल की भी तैयारी पे बात की जा रही है कि हो सके तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल भी कंडक्ट हो जाए। तो आप सभी लोग अपनी फिजिकल की तैयारी में लगना, साथ में रिटन एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। यानी पहले शारीरिक दक्षता का मतलब है यहाँ पे फिजिकल कराने पर भी विचार चल रहा है। तो आप सभी को फिजिकल की भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में है। हालांकि इसमें से इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटर की आवश्यकता होगी। वही 2 वर्ष
पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाए, लेकिन इससे 2 साल पहले जो दरोगा भर्ती का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें भी धांधली हो गया था, जिस वजह से ऑनलाइन एग्जाम कराने में भी कुछ कैंडिडेट जो अधिकारी हैं, वो भी डर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियाँ सामने आ चुकी है, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। यानी जहाँ पे भर्ती पेपर लीक हुआ था दरोगा का, जो उनके संचालक थे कंप्यूटर सेंटर का, उनके खिलाफ केस भी हुआ था। ऐसे में इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए। यानी ऑनलाइन के लिए बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर चाहिए होते हैं। तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट थे, तो जिस पे विचार किया जा रहा है कि सबसे पहले फिजिकल करा लिया जाए, उसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो तो कम ही हो जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे फिजिकल में बाहर हो जाएँगे, तो जो कैंडिडेट होंगे उनका हम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे में विकल्प किया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की पहली शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। ब्यूरो यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है, इसमें जो भर्ती एजेंसी है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कर रही है, उस पे भी विचार कर रहे हैं कि ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, किसी अच्छे कंपनी को दिया जाए, जहाँ से किस तरीके से कोई पेपर लीक ना हो उसमें। और बाकी कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि सबसे पहले फिजिकल भी करा लिया जाए। तो फिजिकल भी ये करा सकते हैं, तो आप सभी को मैंने सभी जानकारी दे दिया है। तो आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहना, जो भी फिजिकल का रनिंग है इसमें, आप मॉर्निंग में रनिंग करते रहना, बाकी अपना स्टडी करते रहना अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो। दोस्तों मैंने आप सभी को सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, वीडियो कैसी लगी? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये जो न्यूज़पेपर का कटिंग है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे ये पेपर का कटिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।